तो एपिसोड के स्टार्टिंग में नैरेटर हमें पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में बताता है कैसे इस पोकेमॉन वर्ल्ड में पोकेमॉन और इंसान एक साथ रहते हैं। पोकेमॉन और इंसान के बीच जो एक अच्छा संबंध है उसके बारे में बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। तो ऐसे नैरेटर हमें पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में बताता है। उसके बाद हमें लीको को दिखाया जाता है और नैरेटर ऐसा कहता है कि लीको कल से एक नई जर्नी में निकलने वाली है और लीको को कल अपना स्टार्टर पोकेमॉन मिलने वाला है। लेकिन यार लीको के चेहरे में वो हंसी नहीं दिख रही है। मतलब लीको खुश तो है कि वो जर्नी में निकलने वाला है, लेकिन लीको के दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि क्या उसका जर्नी सेफ रहेगा, उसके जर्नी में कोई गड़बड़ तो नहीं होगा, क्या लीको एक अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर बन पाएगी। ऐसे नेगेटिव ख्याल लीको के माइंड में आ रहा है और इसी वजह से लीको के चेहरे में हंसी नहीं दिख रही है। लीको की माँ भी ये बात नोटिस करती है और इन सब नेगेटिव ख्यालों की वजह से लीको अपने डिनर भी ठीक ठाक नहीं करती है। और ये सब देखते हुए लीको की मॉम लीको के कमरे में जाती है और लीको को बोलती है, बच्ची मुझे पता है तुम्हारा दिल का हाल अभी कैसा है, क्योंकि मैं भी जब अपने सफ़र में निकलने वाली थी तो मेरे दिल में भी बहुत सारे ख्याल थे, पर जब हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। हमें ही तो सबसे पहला कदम बढ़ाना होगा और जब एक बार तुम सफ़र में निकल जाओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा ये दुनिया कितना खूबसूरत है। तो ऐसे लीको की मॉम लीको को इंस्पायर करती रहती है और उसके बाद यार हमें सीन चेंज होते हुए दिखाई देता है और हमें रॉय दिखाया जाता है। तो रोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड देखने को मिलता है और हमें पता चलता है कि कल रोई का बर्थडे है और रोई के दादाजी ने उसको प्रॉमिस किया था कि उसके बर्थडे के दिन वे रोई को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। इसके बाद सीन फिर से बदल जाता है और हमें लीको देखने को मिलता है जो तैयार हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी एकेडमी में जाने वाली है। तो उसके बाद लीको अपने मॉम को गुड बाय बोलकर निकल जाती है और एक बस पकड़ लेती है और वो बस लीको को ले जाती है किसी पोकेमॉन एकेडमी में। और उसके बाद हमें पता चलता है कि लीको बचपन से ही इस पोकेमॉन एकेडमी में है और लीको वहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा होनहार स्टूडेंट है और आज लीको के बैच के सारे स्टूडेंट को स्टार्टर पोकेमॉन मिलने वाला है। इसके बाद हमें लीको के बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो लीको के पास आती है और उन दोनों का एज अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन हमें देखने को मिलता है। और फिर यार एकेडमी की तरफ से लीको को अपना स्टार्टर पोकेमॉन मिल जाता है और लीको देखती है कि उसको स्पीडिगटी तो मिला है, तो लीको बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो स्पीडिगटी तो लीको को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा आलसी पोकेमॉन है और स्पीडिगटी तो नहीं चाहता किसी भी ट्रेनर के साथ पोकेमॉन सफ़र में जाने के लिए और इसीलिए स्पीडिगटी तो वहाँ से भाग जाती है और स्पीडिगटी तो को पकड़ने के लिए लीको भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और फाइनली लीको स्पीडिगटी तो को पोकेबॉल के अंदर कैद कर लेती है। और फिर से लीको परेशान हो जाती है कि इस पोकेमॉन के साथ वो पोकेमॉन सफ़र में कैसे निकले। फिर लीको की बेस्ट फ्रेंड आती है और वो लीको को बहुत ज़्यादा समझाती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और लीको की बेस्ट फ्रेंड उसको सजेशन देती है कि वो स्पीडिगटी तो के साथ ट्रेनिंग शुरू करे और इसीलिए लीको और स्पीडिगटी तो वहाँ से चले जाते हैं और वो उसी पोकेमॉन एकेडमी के एक फील्ड में हमें दिखाई देते हैं ताकि वो ट्रेनिंग कर सके। और लीको जो है स्पीडिगटी तो को बाहर बुलाती है और लीको अपने पोकेडेक्स से सर्च करती है कि स्पीडिगटी तो को क्या क्या अटैक आता है, लेकिन स्पीडिगटी तो जो है लीको के कमांड के बिना ही एक पोकेमॉन मूव कर देती है और लीको ये देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और स्पीडिगटी तो को उठा लेती है। पर यार स्पीडिगटी तो लीको को बिल्कुल पसंद नहीं करती और स्पीडिगटी तो जो है लीको की कोई भी कमांड भी नहीं मान रही होती है। इसके बाद यार हमें सीन फिर से चेंज दिखाया जाता है और रॉय को दिखाया जाता है। इसके बाद यार सीन फिर से चेंज हो जाता है और हमें रोई देखने को मिलता है। रोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और घर से निकल जाता है और वहाँ से वो अपने दादाजी के शॉप में जाता है और हमें पता चलता है कि उसके दादाजी का एक एंटिक शॉप होता है और वहाँ से रोई की दादाजी रोई को 2 पोकेबॉल देते हैं। एक तो नॉर्मल पोकेबॉल है जिसके अंदर से हमें फुइको को बाहर आते हुए दिखाई देता है और दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेबॉल है और रोई के दादाजी रोई से बोलते हैं कि मैंने अपना पूरा बचपन इस पोकेबॉल के मिस्ट्री को सॉल्व करवाते हुए लगा दिया, तो अब तुम्हारी बारी है रोई,
तुम फुईकोको के साथ सफ़र में निकलो और इस मिस्टीरियस बॉल की मिस्ट्री को सॉल्व करो। तो रोई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रोई अपने आप से वादा करता है कि वो इस पोकेबॉल के मिस्ट्री को सॉल्व करेगा और इस पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने भी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं उन्हें रोई देखेगा और उनसे बैटल करने की कोशिश करेगा। रोई का मकसद बन जाता है कि उसे सभी पोकेमॉन के साथ बैटल करना है और इसके बाद हमें सीन फिर से चेंज दिखाया जाता है। स्पिरिगाटितो से कहती है तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनते हो। तो ऐसा ही हमें लीको और स्पिरिगाटितो के बीच कॉन्वर्सेशन देखने को मिलता है। पर सडनली यार एक ब्लास्ट हो जाता है और लीको को पता चलता है कि कोई सेरुलेज और उसका पोकेमॉन ट्रेनर है जो ऐसे तबाही मचा रहा है और लीको ठीक करती है कि वो इस तबाही को रोकेगी। तो वो स्पिरिगाटितो के साथ निकल जाती है और फिर यार लीको को अपने मॉम की बात याद आती है कि जब तक हम अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। और लीको स्पिरिगाटितो को अपने गोद में लेती है और यार जंप मारने की कोशिश करती है पर वो नीचे गिर जाती है। और इसके बाद हमें फ्रीड दिखाया जाता है जो अपने चारिज़ार्ड के साथ लीको को बचा देती है। फ्रीड और लीको एक तरफ होते हैं और वो सेरुलेज ट्रेनर एक तरफ होते हैं और हमें एक जबरदस्त पोकेमॉन बैटल देखने को मिलता है। पर बैटल खत्म होने से पहले ही सेरुलेज और उसका ट्रेनर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद यार फ्रीड लीको को अपना इंट्रो देता है और लीको को अपने साथ ले जाता है और वहाँ हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो सब फ्रीड के अंदर काम कर रहे होते हैं और उनका मकसद है कि पोकेमॉन वर्ल्ड के सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व करना। और वो लोग लीको को बताते हैं कि लीको के पास जो पेंडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और उसका अपना एक सीक्रेट है और उस सीक्रेट का नाता ब्लैक रेक्वेजा से है। तो इसके बाद यार लीको को भी समझ में आता है उसका मकसद क्या है और ऐसे ही हमें पोकेमॉन का ये एपिसोड एंड होते हुए दिखाई देता है। ये तो बस एक छोटा सा प्रेडिक्शन वीडियो था। मे बी हमें ये सब एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। वैसे मैं जब भी प्रेडिक्ट करता हूँ 75% तो लग ही जाता है। पोकेमॉन एम टू बी अ पोकेमॉन मास्टर के एपिसोड 11 का भी मैंने एक प्रेडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बनाया था। वहाँ भी 75% के करीब सब कुछ एकदम मैच हो गया था एंड यहाँ भी चांसेस है कि हमें पोकेमॉन हॉराइजन्स के एपिसोड 1 में यही सब देखने को मिलेगा, लेकिन यार और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, क्योंकि हम सबको पता है पोकेमॉन हॉराइजन्स जो है एकदम बिल्कुल अलग सीरीज होने वाली है। बहुत ट्विस्ट, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, नई ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। बेसिकली जो प्रीव्यू आया था उसमें हमें जो कुछ देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने एपिसोड 1 बनाया था। प्रीव्यू के अंदर हमें लीको के पेंडेंट को दिखाया गया था और ये साफ साफ क्लियर हो चुका है कि लीको का पेंडेंट एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पेंडेंट है। तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं वो सब रिवील्ड होंगे। लीको के साथ रेक्वेजा का क्या संबंध है ये भी हमें देखने को मिलेगा। और ऊपर से रोई की स्टोरी तो है ही, रोई का मिस्टीरियस पोकेबॉल भी है और फ्रीड और कैप्टन पिकाचू भी है, उनका भी अलग मकसद है और उनका मकसद जो सबसे ज़्यादा यूनिक है वो पोकेमॉन वर्ल्ड के मिस्ट्रीज को अनसॉल्व करेंगे। तो हो सकता है हमें इस सीरीज़ के अंदर जायंट ड्रैगनाइट या फिर क्रिस्टल ऑनिक्स ऐसे सारे मिस्ट्रीज सुलझाते हुए सॉल्व होते हुए दिख जाए। तो यार मैं तो इस सीरीज़ को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ ऑब्वियसली एस को मिस करूँगा इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन यार ये एक न्यू जर्नी है, एक न्यू बिगिनिंग है, तो हमें भी शुरुआत से शुरू करना होगा। तुम लोग इस नई सीरीज़ पोकेमॉन हॉराइजन्स को देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस यार आज की वीडियो यही तक। आई होप तुम लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे तुम लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।心臓を捧げよ